हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझाएंगे आपको मोटर से निकले तीन तारों की चेकिंग। जो मोटर से तीन तार निकलते हैं उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं, कौन सा अपने कैपेसिटर का रहते हैं, कौन सा अपना कॉमन का रहता है, किस पर अपने सप्लाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा। दोस्तों अपने तीन तार निकलते हैं जैसे छत वाले पंखे में से निकलते हैं, उसी तरीके से अपने कूलर की मोटर में से निकलते हैं, उसी तरीके वॉशिंग मशीन की मोटर में से निकलते हैं। तो बहुत सारी मोटर के अंदर से अपने तीन तार निकलते हैं, तो उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं, कौन से दो तार अपने कैपेसिटर के रहेंगे, किस पर अपने सप्लाई दी जाएगी, तो बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अभी तीन तार मोटर की चेकिंग बता रहा हूँ, उसी तरीके चार तार वाली की बताऊंगा, फिर पांच तार वाली की बताऊंगा, फिर छह तार वाली की बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से आपको तार बढ़ाते जाऊंगा, उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं। जैसे दोस्तों अपने तीन स्पीड की मोटर आती है, हाई मीडियम लो, और कौन से कैपेसिटर के रहते हैं, तो किस पर अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है, कौन सा अपना हाई मीडियम का है, तो किस तरीके से अपना पता करेंगे, बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तीन तार मोटर की चेकिंग समझेंगे, तो ये भी अपने दो तरीके से समझेंगे। कौन कौन से दो तरीके, सीरीज के द्वारा और मल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पहले अपने मल्टीमीटर के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों अपने पास मल्टीमीटर किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। आप जानते होंगे कंटिन्यूटी पॉइंट किसे बोला जाता है, जिसमें अपने बजर की आवाज आती है, इस जगह अपना कंटिन्यूटी पॉइंट रहता है, और इस तरीके से अपने बजर की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, तो जिस पर अपने बजर की आवाज आती है वो अपने कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। एक और मीटर आता है दोस्तों अपने मल्टीमीटर, इस तरीके से अपने पीला कलर का आता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो चौकुट कलर का, तो उसे अपने मल्टीमीटर बोला जाता है डिजिटल। और डिजिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंक प्रदर्शित करना। दोस्तों आपने मोदी जी का नारा सुना होगा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल का मतलब होता है अंक प्रदर्शित करना। जैसे आपके अकाउंट में से पैसे कटकर मेरे अकाउंट में आना, मेरे अकाउंट से कटकर आपके अकाउंट में जाना, तो इस तरह से डिजिट के माध्यम से अपने लेन देन करते हैं। तो दोस्तों अपने डिजिटल मीटर बोला जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से चेक करेंगे, इस पर आपने तीन तार निकलते हैं। अगर दोस्तों ये अपने स्टिकर रहता है तो हम स्टिकर पे देख लेंगे। अगर किसी कारण से अपने स्टिकर खुल जाता है या स्टिकर नहीं है मोटर पे, किस तरह से चेक करेंगे। जैसे तीन तार है तो किसी को भी अपने ए मान लेंगे, किसी को अपने बी मान लेंगे, किसी को अपने सी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे इस तरह से अपने बारी बारी चेक करेंगे। दोस्तों एक और चीज बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर, ये मोटर अपने सही के खराब है, सही व खराब होने की पहचान किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने एक लीड को अपने इस तरह से शाफ्ट पर रख लेंगे, जहां पर अपना कलर नहीं है या कलर खुल चुका है, पेंट नहीं है, तो एक पिन को अपने जगह रखेंगे। अपने शाफ्ट पर कलर नहीं होता है तो एक पिन को अपने शाफ्ट पर रख लेंगे इस तरीके से, एक पिन को अपने शाफ्ट पर रख लेंगे, एक पिन से इस तरीके से अपने तीनों को बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसी में भी अपने कुछ मान नहीं बताना चाहिए। अगर दोस्तों किसी में कुछ मान बताता है तो अपने मोटर को अपने खराब माना जाएगा, तो या बॉडी अर्थ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अपने बॉडी अर्थ नहीं है तो आगे की चेकिंग किस तरह से करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले अपने ए पर रखेंगे, इस तरह से बी और सी को चेक कर लेंगे, फिर उसी तरीके से अपने बी पर रखेंगे, सी और ए को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों अपने तीनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो अपने मोटर को अपने सही माना जाएगा। अब इसके अंदर किस तरह से पता करेंगे कौन सा अपने कैपेसिटर है, कौन से पर अपने न्यूट्रल फेज सप्लाई जाएगी। अब मैं आपको उसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। पहली लीड को अपने ए पर रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली लीड को अपने ए पर रख लेंगे, इस तरीके से अपने बी और सी पर बारी बारी चेक करेंगे। पहले अपने ए और बी को चेक करेंगे, फिर अपने ए और सी को चेक करेंगे, जैसे आपने पहले चेक किया ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नोट कर लेंगे ए और बी। ए बी पे कितना माना है, जैसे अपने कुछ मान लेंगे, जैसे 15 है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने 15 है उसी तरीके से अपने ए और सी को चेक करेंगे। एक पिन को अपने ए पर रखेंगे, दूसरी पिन को अपने सी पर रखेंगे, ए प्लस सी, जैसे अपने कुछ भी 10 आया। ठीक है दोस्तों, ए और सी पर रखने पर अपने 10 आया। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने ए वाले को छोड़ देंगे, बी और सी को चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने ए वाले को छोड़ देंगे अब, और बी और सी को चेक करेंगे, बी प्लस सी, इस तरीके से अपने जैसे अपने 25 आ रहा है। तो कुछ भी मान आ सकता है दोस्तों, कम ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, जैसे अपने बी और सी को चेक करेंगे, इस तरीके से अपने 25 आया। तो दोस्तों इस तरह से तीन मान प्राप्त होता है इसके अंदर से। अब तीन मान में से किस तरह से पता चलेगा कौन सा अपने कैपेसिटर का है और कौन सा अपने कॉमन वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने एक सूत्र रहता है, सूत्र के माध्यम से अपने पता करेंगे। सूत्र को ध्यान से सुनना दोस्तों। अपने जिन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आता है, जिन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आता है, उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार अपने कॉमन का कहलाता है। किन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आ रहा है दोस्तों, वो देखेंगे अपने बी और सी। ठीक है दोस्तों, बी और सी अपने इन दोनों तारों पर अपने सबसे ज्यादा मान आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 25। बी और सी कौन कौन से दोस्तों, ये बी और सी। तो इन दोनों तारों को छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों तारों को अपन छुपा देंगे तो कौन सा बचेगा, अपने ए वाला बचेगा। मतलब कि अपने ए वाला है, ये अपने कॉमन का है। ठीक है दोस्तों, यही अपना सूत्र है। जिन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आता है, जिन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आता है, उन दोनों तारों को छोड़कर, इन दोनों तारों को छोड़कर बचवा तीसरा तार अपने कॉमन का कहलाता है। इन दोनों तार बी और सी को छोड़ देंगे तो कौन सा बचेगा, ए वाला बचेगा। तो अपने कॉमन वाला वायर अपने ए का है। ठीक है दोस्तों, आपको कॉमन का पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले चेक तो कर रखा है, तो फिर भी एक बार बताता हूँ आपको। एक तार को अपने कॉमन वाले पर रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप किस तरह से रनिंग का पता करेंगे, किस तरह से अपने स्टार्टिंग का पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तार को अपने कॉमन वाले पर रख लेंगे, पहले अपने ए और बी को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ए बी का पहले चेक कर चुके हैं, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है।
उसी तरीके से ए और सी को चेक करेंगे। ए और सी पे कितना आ रहा है, तो दोस्तों हमने पहले नोट कर लिया था, इसलिए आपको पता है अपने ए और सी पे कितना आ रहा है, ए और सी पर अपने 10 आ रहा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉमन वालों पर रखने के बाद जिन दो तारों को मान ज्यादा आता है, कॉमन वालों पर रखने के बाद जिन दो तारों को मान ज्यादा आता है, कौन से पर ज्यादा आ रहा है दोस्तों, ए और बी। ए प्लस बी पर कितना आ रहा है दोस्तों, 15। ठीक है दोस्तों, जिन दो तारों को मान ज्यादा आता है कॉमन वालों पर रखने के बाद, वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें अपने स्टार्टिंग में टर्निंग की संख्या ज्यादा रखी जाती है और रनिंग में कम रखी जाती है। तो कॉमन वालों पर रखने के बाद अपने जिस पर मान ज्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा, और कॉमन वालों पर रखने के बाद जिसका मान कम आता है वो अपने रनिंग का कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों अपने रनिंग में टर्निंग की संख्या कम रखी जाती है मोटर के अंदर, और स्टार्टिंग में टर्निंग की संख्या ज्यादा रखी जाती है किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने कॉमन रनिंग का पता चल चुका है। तो कौन सा अपने रनिंग का है, कौन सा अपने स्टार्टिंग का है, मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस बी, तो बी वाला अपने स्टार्टिंग का रहेगा। उसी तरीके से ए प्लस सी, तो सी वाला अपने रनिंग का रहेगा। अब दोस्तों आपको पता है अपने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, वो कॉमन वालों पर अपने न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने कैपेसिटर है। इस तरीके से कैपेसिटर के अंदर से कितना वायर निकलते हैं, कैपेसिटर के अंदर से अपने 2 वायर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर के अंदर 2 वायर निकलने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों वायर को रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर जोड़ देंगे और अपने क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज के माध्यम से मोटर को चलाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपने किसी भी मोटर को, किसी भी सिंगल फेज की मोटर को अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से चलाया जाता है। तो अपने क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई हम कॉमन वालों को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल की सप्लाई हम कॉमन वालों को दे देंगे। उसी तरीके से फेज की सप्लाई कहां देंगे, अपने रनिंग का पॉइंट, जिधर अपने रनिंग का तार जुड़ा हुआ है कैपेसिटर के अंदर, उस तरफ अपने फेज की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने मल्टीमीटर के द्वारा अपने चेक कर सकते हैं इस तरह। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने मल्टीमीटर के द्वारा तीनों वायर को पता कर सकते हैं, कौन सा अपने सप्लाई के है, कौन सा अपने कैपेसिटर के है। ठीक है दोस्तों, मैं सीरीज के द्वारा इसके आगे वाली वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।